कहीं ना कहीं सरकार की गलती है ना, या प्रशासन का कहीं या कानून व्यवस्था कैसे गलती हुई है बताइए। कश्मीर कहाँ हालालुया में है, अफ्रीका के जंगलों में। नहीं, आप सही से जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं। जांच पड़ताल करी तभी तो सामने आया, तभी तो 3000 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया, नहीं तो पूरा भारत हेलता था। कहाँ से आ रहा है ये आरडीएक्स क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन अरे छोड़िए। भैया, मुंह में पान खाने से देश नहीं चलेगा। मुंह में पान खाने से प्रधानमंत्री के ऊपर आप सवाल नहीं खड़े करोगे। भारत पैदा कर रहा है ये अमोनिया क्या होता है, नाइट्रोजन गैस क्या होती है, कभी गूगल करो। अरे ये वो बंदे हैं जो सरकारी नौकरियां मानते हैं, इनको ये नहीं पता आरडीएक्स हो चाहे अमोनिया हो चाहे नाइट्रोजन बम हो कैसे बनता है। सरकार के बारे में सुनना नहीं चाहते। गलती सच बोलो भाई, सच ही बोले ना। सच का बोले। गलती यहाँ की है ना। 3000 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया, वो 7 डॉक्टर पकड़े गए, और ये भाई कह रहा है कि सरकार ने किया क्या। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और एस जयशंकर जी, अब ये ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दो। ऑपरेशन जो गद्दार है वो भारत के अंदर चलाया जाना चाहिए। जितने गद्दार भारत के अंदर है इनको निकालने का काम करो, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश की कोई औकात नहीं है, उससे आज नहीं तो कल तो निपट लेंगे। लेकिन जो भारत के अंदर जासूस पाए जा रहे हैं, जो भारत के अंदर गद्दार पाए जा रहे हैं, पहले इनको खदेड़ो। क्या कहेंगे मतलब इस पूरी घटना को लेकर? सरकार देश में लगी पड़ी है जातिवाद में, और बाहर के लोग आके ऐसे बाहर के नहीं, वो तो अपने यहीं के लोग थे ना। कैसे आ रहे हैं। सरकार के कहीं ना कहीं सरकार की गलती है ना, या प्रशासन का कहीं या कानून व्यवस्था। कैसे गलती हुई है बताइए। अल्फला यूनिवर्सिटी में अगर कोई, सरकार से पूछना चाहिए। आम कश्मीर के नागरिकों को भारत में आना बंद करते क्या किसी राज्य में जाने के लिए? कश्मीर कहाँ हालालुया में है, अफ्रीका के जंगलों में। नहीं, आप सही से जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं। जांच पड़ताल करी तभी तो सामने आया, तभी तो 3000 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया, नहीं तो पूरा भारत हेलता था। इतने लोग के मरने के बाद आप जांच पड़ताल कर रहे हैं। पहले कीजिए ना। ऐसे मूर्ख लोग हैं, मतलब 3000 आरडीएक्स फट जाता उसके बाद करनी चाहिए थी, वहां रोक दिया। कहाँ से आ रहा है ये आरडीएक्स क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन अरे छोड़िए। भैया, मुंह में पान खाने से देश नहीं चलेगा। मुंह में पान खाने से प्रधानमंत्री के ऊपर आप सवाल नहीं खड़े करोगे। भारत पैदा कर रहा है ये अमोनिया क्या होता है, नाइट्रोजन गैस क्या होती है, कभी गूगल करो। ये वो बंदे हैं जो सरकारी नौकरियां मानते हैं, इनको ये नहीं पता आरडीएक्स हो चाहे अमोनिया हो चाहे नाइट्रोजन बम हो कैसे बनता है। एक कौम का नाम आ रहा है हर जगह, एक ही कौम आ रही है। जो रंगेत पकड़ा जा रहा है, जैसे पकड़ा जा रहा है उसको अपाहिज कर दो। सबसे बड़े तरीका है, आगे 10 पीढ़ी तक सोचोगे। कह रहे हर एक को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। चाहे कोई भी धर्म है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो नहीं, ये सरकार के बारे में सुनना नहीं चाहते। गलती सच बोलो भाई, सच ही बोले ना। सच का बोले। गलती यहाँ की है ना। 3000 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया, वो 7 डॉक्टर पकड़े गए, और ये भाई कह रहा है कि सरकार ने किया क्या। मतलब पूरा भारत फटता तब तुम्हें चैन आता। वो जान वापस आ जाएगी। हम तो कह रहे हैं वो कहां से आएगी, लेकिन ये सोचो कितने और मर सकते थे। शमशान घाट में चिता जलाने के लिए चिता नहीं मिलती तुम्हारे लोगों को, शर्म आनी चाहिए। 11 सालों के अंदर कितने बम धमाके देखे मेरे भाई बताना। मैंने नहीं देखा। तो फिर बोलने वाले कौन होते हो तुम लोग? क्यों नहीं बोलेंगे? बोलने वाले क्यों कौन नहीं होते हो बोलेंगे? तुम लोग? जैसे आप नागरिक हैं। 2.5 रुपए का पान और शुरू हो गए गलियाने मोदी जी अमित शाह को है। ये कितना योगदान देते हो? कभी सेना जब जा रही हो सैल्यूट मारा दिल से? मेरे पापा खुद सैनिक में। आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो सारी देख ली है जिनके घर में। ये बताइए, आपके पापा सैनिक में जो गलत है वो गलत है, ठीक है। बताइए क्या गलत लगा, ये तो बताइए, इधर बताइए क्या गलत लगा? सिंपल बात कर रहा हूँ कि सरकार क्या उन लोगों की जान वापस लाएगी? नहीं लाएगी ना। गलत क्या लगा इसमें, ये तो बताइए। सरकार तो कर रही है ना ये काम। देंगे साथ किसका? वो कितना जल मारोगे, हर घर से जब निकलेगा उनका। ये किनका देंगे? उमर खालिद को रिहा करने वालों का। ये किनको देंगे? वामपंथी लोगों का। ये किनका देंगे? कश्मीर में जब सेना को पत्थर मारे जाते हैं तमाशबीनी का, और अभी इनके घर में सेना का बंदा है। आंखें थी, चश्मा तभी लगा भाई को। ये सुनिए, मतलब आपके मन में क्या चल रहा है पहले ये बताइए। नहीं, आपके मन में चल क्या रहा है? एक दिन का तो है नहीं सर। नहीं, पहली बार तो हुआ नहीं है सर। ऐसा तो नहीं कि पहली बार धमाका हुआ है। अभी देखिए, अभी हर जगह मुसलमानों को तलाशी ली जा रही है, तो झल्ला के बोल रहे हैं कि हमारी तलाशी क्यों ली जा रही है, समझे? मतलब अगर हर गाड़ी चेक की जाएगी तो उसके बाद में क्या प्रतिक्रिया होगी ये बताइए इनकी। और जाम में 2 घंटे खराब करती, हम आतंकवादी हैं क्या? हमारी गाड़ी फंसा दी जाम में, हंस रहे हैं, शर्म नहीं आती। फिर आप उस चीज को गलत भी में ले रहे हैं सर। नहीं, मैं सिक्योरिटी पर्पज से बात कर रहा हूँ। बात बोल रहे हैं ना, 1 तारीख से 10 तारीख तक अब देखेंगे ना, हर दिन कुछ ना कुछ मिला है। किसी का अरेस्ट हुआ है, कहीं पे कुछ मिला है। 9 तारीख को भी डेट मिला है। नहीं, तो वही चीज बोल नहीं सर। नहीं भैया, सिक्योरिटी में लैप्स नहीं हुआ है। पहले क्या होता था? उस समय वो देख ही नहीं रहे थे, जो क्लू मिल रहे थे वो नहीं देख रहे थे। इंस्टाग्राम पे कच्चा बादाम पक्का बादाम देख रहे थे। ये बताइए। नहीं, पहले मैं क्या बोला? मैं पहले क्या बोला हूँ कि सर जो सर अभी नहीं
कैमरे के सामने मैं भैया क्या बोला हूँ कि जो अभी चेकिंग हुई कैमरा उधर है, देख मुझे। अरे हम आपसे बात कर रहे हैं, हम कैमरे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कैमरे से बात करनी तो आप बताइए। उस ब्लास्ट से पहले एक सवाल मेरा ये है, उस ब्लास्ट से पहले 2900 किलो जो एक विस्फोटक पदार्थ है वो पकड़ लिया गया है। कई जगह छापेमारी हुई, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे फरीदाबाद में हो, चाहे गुजरात में हो, कई सारे लोग पकड़े भी गए। लेकिन उस सोच को क्या कहेंगे कि जो डॉक्टर बनने के बाद भी वो यही काम कर रहा है, ये बताइए। बात भैया से बोला उस डॉक्टर पे क्या कहेंगे ये बताइए। नहीं उस यूनिवर्सिटी पे क्या कहेंगे ये बताइए। बोला हूँ मैं उस मेरा सवाल बस उस यूनिवर्सिटी पे क्या कहेंगे। वही मैं बात करूँ। मैं भैया से सिंपल बोला हूँ, सिंपल बोला हूँ आगे आइए। कि हर चीज के लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है। हाँ? जो अभी पकड़ा है, चाहे जो भी अभी जांच पड़ताल हो रही है, तो पहले भी होती है ना सर। ऐसा तो नहीं है कि हर जगह नहीं लगी है सिक्योरिटी, होती है ना सर। तो उस टाइम क्यों नहीं उस चीज का क्लू मिल पाता है सरकार एक को? बात बताएं आपको भैया, इस देश में 30 का वो भी मोदी जिम्मेवार है। मोदी में फिर? मोदी का नाम नहीं, भीड़ में जेब कट जाए वहाँ भी सिक्योरिटी चाहिए। इस देश में 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि पहले ये सोचते हैं कि भैया हमें जिहाद करना है, समझे। कोई कुछ भी लेके आके कहीं भी फट जा रहा है, उसका जिम्मेदार मोदी जी हैं, अमित शाह है। 2005 में दिल्ली बॉम्बिंग होती है, 62 लोग मरते हैं। 2006 में वाराणसी बॉम्बिंग होती है, 28 लोग मरते हैं, 101 इंजर्ड। 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट होती है, 209 लोग मरते हैं। 2006 में मालेगांव बॉम्बिंग होती है, 35 लोग मरते हैं। 2007 में समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट होता है, 68 लोग मरते हैं। 2008 में जयपुर ब्लास्ट होता है। 2008 में फिर से अहमदाबाद बॉम्बिंग होती है। 2008 में फिर से दिल्ली बॉम्बिंग होती है। 2008 में मुंबई अटैक होती है। 2010 में पुणे बॉम्बिंग होती है। 2011 में मुंबई ब्लास्ट होता है। 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट बॉम्बिंग होती है। 2013 में हैदराबाद ब्लास्ट होता है। अभी इतना सारा ब्लास्ट दिल्ली में या इंडिया में इस लेवल पे कभी हुआ? पहले हम आए दिन सोचते थे सर, हमेशा सीरियल ब्लास्ट यहाँ पे हुआ, सीपी में हुआ, करोल बाग में हुआ, हर जगह होता था। मगर ये इस देश में हम सरकार में, सुनिए, ये कितना दिन हुआ है सर, कितना दिन हुआ है यहाँ पे? 10 तारीख को हुआ। आज कितना तारीख है? 17 तारीख है। लोग यहाँ पे फ्रीली घूम रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मोदी बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पे फ्रीली घूम रहे हैं हम लोग सर। और मैं तो नेक्स्ट डे भी, मैं तो उस दिन भी था। फ्रीली भाई पान खा के घूम रहा है, इससे बड़ा तथ्य क्या है? फिर गलियां रहे मोदी को, मोदी ये देखो आ गए ना मार्ग पे अपने, इन्हें हमारे जैसे बंदे मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अब अल फलाह यूनिवर्सिटी पर क्या बुलडोजर की कार्रवाई हो? चलाओ, चलाते क्यों नहीं हो? नेकी और पूछ चलाओ। अभी 15 गायब हैं डॉक्टर, वो सोचो उनके दिमाग में क्या षड्यंत्र चल रहा होगा। मैं तो कहता हूँ देरी मत करो, योगी बाबा बन जाओ। अभी बागेश्वर धाम यात्रा में गया था, यात्रा बागेश्वर धाम की थी, लेकिन लोग बुलडोजर लेकर के बैठे हुए थे क्योंकि इनके कीड़े मकोड़ों का इलाज सिर्फ बुलडोजर ही है। नहीं तो ये फटते रहेंगे और लोग बेगुनाह मरते रहेंगे। और यहाँ पे जो उमर बम लेकर के फटा है ना अंदर, उसने अनाउंस नहीं किया गाड़ी से कोई मुसलमान भाई है तो हट जाओ, कोई SC ST OBC है तो हट जाओ, कोई दलित है, कोई पिछड़ा है, कोई राजपूत ब्राह्मण है तो हट जाओ। वो फटा और उसके बीच में कितने लोग मारे गए? उनके घर वालों के पास जाना जिन्होंने खोया है। यहाँ बैठ करके पान चबा करके गलियाना बड़ा आसान होता है। कभी जाओ और ऊपर से भाई कह रहे हैं मेरे घर में सेना का बंदा है। अरे जब सेना पत्थर खा रही थी, अभी संभल में पुलिस खा रही थी, थोड़ा भी तुम्हारा दिल नहीं परिजन देख करके है? तब उस टाइम से किसी बात की मैं लेक्चर दे रहा हूँ। मैं किस बात लेक्चर तो तुम दे रहे हो कि उन्हीं चोरों को दोबारा बिठा दो जिन चोरों को भगाया है 2014 से पहले। लेकिन ये बताइए सर, सवाल ये भी है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, उमर की वीडियो भी आपने देख ली होगी, वो कह रहे हैं कि इस्लाम में जायज है, खुदकुशी हराम है लेकिन ये जायज है। क्या लगता है? भैया बम बांध के फट जाओ, ये जायज ही है। तो ये जो फट जाते हैं ना करके, ये देखते नहीं है इसमें मुसलमान मर रही है, हिंदू मर रही है, दलित मर रही है, जैन मर रही है, सिख मर रही है, ईसाई मर रही है। इनका उद्देश्य है फटना और जो भी इसकी गिरफ्त में आए सबको ले डूबना। लेकिन उसी को लेकर ये कहते हैं कि सब मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जाता है कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं। भैया कितने आपने सड़क पर देख लिए, लाल किले को आज 10 दिन हो गए, देखा उनके पोस्टर लेकर के, उनकी हाय तौबा करते हुए, उनको कब्र ना देने के लिए निकालते हुए रैली। बताइए, तो दिल में शक नहीं पैदा होगा? हम कह रहे कलाम बनो भाई, कसाब मत बनो, अफसर बनो, अफजल मत बनो। पाकिस्तान का मुसलमान फकर से मीडिया के आगे कहता है कि जब भारत के साथ हमारी जंग होगी तो भारत का मुसलमान हमारे साथ खड़ा होगा। और जब आप जैसे रिपोर्टर माइक लेकर के जाते हैं, चाहे वो वंदे मातरम के लिए जाएं, चाहे भारत माता के लिए जाएं, चाहे लाल किले के इस घटना के लिए जाएं, तो वो भागते हुए नजर आते हैं। वो नाम भी नहीं लेना पसंद करते क्योंकि उनको लगता है शायद वो अपनी इबादत के लिए मर गया, बम फट गए। तो जो बंदे अभी नहीं बोल रहे, जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो पाकिस्तान जब वीजा कैंसिल किए जा रहे थे तो पता चला कितने भारत के मुसलमानों ने अपने बहन बेटियों को ब्याह रखा था वहां पे। तो क्यों नहीं शक होगा? इस शक से निकालो ना,
शक से निकालने का काम तो आपका है। नरेंद्र मोदी तो आएंगे नहीं, गृह मंत्री तो आएंगे नहीं। शक अगर आपके ऊपर हो रहा है तो आप आओ और जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ आवाज उठाओ। कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं भटके हुए युवा हैं, उनको इस्लाम से क्यों जोड़ा जा रहा है? यार ये भटक बड़ी जल्दी जल्दी जाते हैं, पहलगांव भटक में कर जाते हैं ये लोग, उरी का हमला करना पड़ जाता है इन भटकियों के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ती है इन भटकियों के लिए, ट्रेनें ब्लास्ट हो जाती थी, ये भटकते थे, ताज होटल में हमला करके भटक जाते हैं ये लोग, ठीक है जी। उसके बाद सरोनी नगर मार्केट, पालिका मार्केट में भटक जाते हैं ये लोग, है। उसके बाद जाके गुवाहाटी में जाकर के देखो, काशी देखो, मथुरा देखो, सब जगह जाके ये फट जाते हैं और भटक जाते हैं, नाम दे दिया जाता है। भैया ऐसा भटके हुए लोगों को तो फिर जेल में डालो या सीधा भेजो ऊपर इनको। कह रहे हैं उनकी वजह से सबको टारगेट मत करो। और यूनिवर्सिटी में भी अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उस यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है। एक तो ना भारत के अंदर ना साला कुछ भी हो जाए ना, जाति के नाम पे दबाया बहुत लोगों को गया है। कुछ सुन लो ना, बम फट गया दर्द नहीं है, जिनके घर के लोग चले गए उनका दर्द नहीं है, हमें दबाया बहुत गया। उस यूनिवर्सिटी में जहां से अफजल गुरु पैदा होकर के निकलता है, उस यूनिवर्सिटी में जहाँ नारे लगते हैं कितना अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, उस यूनिवर्सिटी में जहाँ से उमर खालिद जैसे निकल रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी से जहाँ डॉक्टर बन के बम बांध के फट रहे हैं, वो यूनिवर्सिटियाँ जो आए दिन भारत तोड़ने की, वामपंथी नारे लगाने की, आंदोलन जीवी बनने की भूमिका निभाते हुए नजर आती है। बताइए कितने IAS IPS इंजीनियर साइंटिस्ट बन गए कलाम साहब जैसे, बताइए। आए दिन देखो उमर खालिद को रिहा करो नहीं तो ये हो जाएगा, है। कितना अफजल मारोगे नहीं तो फलाना हो जाएगा। इनके अलावा काम क्या? और सारा पैसा हमारे टैक्सों का यहाँ जा रहा है, सारी सब्सिडियां दे जा रही हैं, है। 500-500 रुपए में दे करके एडमिशन दे करके पढ़े हैं, वहाँ पे फूफ की रोटियां खाई जा रहे हैं। सालों साल कौन सी पढ़ाई होती है भैया? हमारे स्कूल में तो 2 बार लगातार एक क्लास में फेल हो जाते थे तो बच्चे का नाम काट दिया जाता था, इधर नाम ही नहीं करता है। तो अब आप भी मतलब जो बुलडोजर की तैयारी किया अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे चलना होनी चाहिए भैया, होनी चाहिए। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। ना जाने ऐसी कितनी और यूनिवर्सिटियां भी भारत में पढ़ रही होंगी। और मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और एस जयशंकर जी, अब ये ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दो। ऑपरेशन जो गद्दार है वो भारत के अंदर चलाया जाना चाहिए। जितने गद्दार भारत के अंदर है इनको निकालने का काम करो, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश की कोई औकात नहीं है, उससे आज नहीं तो कल तो निपट लेंगे। लेकिन जो भारत के अंदर जासूस पाए जा रहे हैं, जो भारत के अंदर गद्दार पाए जा रहे हैं, पहले इनको खदेड़ो। जब तक इनको नहीं खदेड़ोगे ना, वो कहावत थी घर का भेदी लंका ढाए, ये वही लोग हैं। घर के भेदी लंका ढा, और कौन ढा रहा है? ये कोई बाहर से आए थे क्या? हाला लुलू अफ्रीका के जंगलों से आए थे क्या? ये वही कश्मीर के नागरिक थे जो यहाँ पढ़ने के नाम पे आए और बम बांध के फट गए।